Recording in progress. So next is partial pressure of gases. अगर मैं एक कंटेनर लूं और उस कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लूं, तो उस कंटेनर के अंदर हर गैस अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी. दैट इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. The individual pressure exerted by a gas in a mixture is called partial pressure. Guys, partial pressure जो है ना, वो एक गैस लॉ है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उससे ड्राइव हुआ है. जाहिर सी बात है वो हम पढ़ा नहीं सकते बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, बट हम उसके फॉर्मूला वगैरह शेयर कर लेंगे तो वो आपको याद करना पड़ेगा और उसी के थ्रू कैलकुलेशन भी करेंगे. ये डेफिनेशन हो गई इसकी. पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज मोल्स, वी कैन यूज वॉल्यूम. फर्स्ट वन, पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए मैं वॉल्यूम ऑफ गैस लूंगा. ये वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा. मैं इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल वॉल्यूम से. टोटल वॉल्यूम भी आप क्वेश्चन से फाइंड आउट करोगे इनटू पी. अब यार ये जो पी है ना, ये बेसिकली प्रेशर ऑफ द कंटेनर है, प्रेशर ऑफ द वेसल है, प्रेशर ऑफ द फ्लास्क है. कंटेनर बोलो, वेसल ले लो, फ्लास्क बोलो, प्रेशर ऑफ द फ्लास्क. ओके, हम मोल्स भी यूज कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर डिटरमिन करने के लिए. एग्जामिनर ये फॉर्मूला आपको देंगे नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है. So partial pressure equals to moles of gas over total moles. तो moles of gas भी आप क्वेश्चन से फाइंड आउट करोगे, टोटल मोल्स भी आप क्वेश्चन से फाइंड आउट करोगे इनटू प्रेशर. अगेन ये जो प्रेशर है ये सेम ही है, ये प्रेशर ऑफ द फ्लास्क है. ठीक है, ये प्रेशर ऑफ द वेसल है. लास्ट, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर मोल्स ऑफ द गैस ओवर टोटल मोल्स की टर्मिनोलॉजी यूज करे. गाइस ये लिखा है ना हमने, मोल्स ऑफ द गैस ओवर टोटल मोल्स. एग्जामिनर इसको, इस पूरी इंफॉर्मेशन को एग्जामिनर मोल फ्रैक्शन भी कह देता है. तो क्वेश्चन जो है वो मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी पूछा जा सकता है आपसे. मोल फ्रैक्शन इनटू पी, और पी अगेन प्रेशर ऑफ द वेसल है. ठीक है, so moles of the gas over total mole is basically the mole fraction. So in some questions you need to find out the value of mole fraction, all right, by using this expression. तो ये भी याद होना चाहिए. So ये तीन फॉर्मूलाज हैं, तीनों आपको प्रिपेयर करने हैं, तीनों आपको याद करने हैं, तीनों आपने लर्न करने हैं, so that you can apply the question. Let's talk about one question और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा. Question is, flask X contain 2 dm cube
of helium at a pressure of 2 kilopascal. Flask Y contain 3 dm cube of neon at a pressure of 1 kilopascal. All right, तो देखो ये फ्लास्क X का प्रेशर आ गया, ये फ्लास्क Y का प्रेशर आ गया. प्रेशर हमेशा फ्लास्क का गिवन होता है. ओके, इफ बोथ द फ्लास्क are connected, then determine the final pressure. तो हम सबसे पहले फ्लास्क X में partial pressure of helium find out करेंगे, and for that volume of helium is given in the question, which is 2, and the total volume of both flask X and flask Y is going to be 5 dm cube. Agreed on that? So हम इसको divide कर देंगे 5 से. Pressure of flask X कितना given है 2 kilopascal, तो into 2, so this is going to be 4/5 kilopascal. Have you noticed one thing? मैंने यहाँ इस पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए किलोपास्कल ही रखा है, मैंने उसको पास्कल में कन्वर्ट नहीं किया है. तो जब भी आप पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम जो भी हो आप उसको यूज कर लेंगे, प्रेशर जो भी हो आप उसको यूज कर लेंगे. कन्वर्जन का फैक्टर सिर्फ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में अप्लाई होगा, उसके अलावा कहीं और अप्लाई नहीं होगा. ओके, हाँ ये हो सकता है कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, लेट सपोज एक वॉल्यूम डीएम क्यूब में और दूसरा वॉल्यूम सीएम क्यूब में, देन यू नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन, अदरवाइज कन्वर्जन होती नहीं. एग्जामिनर इतना कॉम्प्लिकेटेड देता नहीं है कभी. लेट्स टॉक अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ neon in flask Y. So partial pressure of neon के लिए we have volume of neon which is 3 dm cube. Total volume of both the flask is 5, and the pressure of flask Y is 1 kilopascal. So that's basically 3/5 kilopascal. If I need to find out the final pressure, so for final pressure we need to add the partial pressure of both the gases. So partial pressure of helium plus partial pressure of neon. So partial pressure of helium is 4/5 plus partial pressure of neon is 3/5. So guys, can you give me the value of partial pressure, final pressure? 3 plus 5, 3/5 plus 4/5 is 7/5 kilopascal, and that's my answer. Okay, I hope it makes sense to you.